पेंशन वालों का फायदा सुनिए, अब उनका फायदा क्या है बताइए कपिल भाई। थोड़ा सुशांत जी मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारे दो फायदे इसमें दिख रहे हैं। एक तो हमने देखा कि हमारे टैक्स स्लैब में हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, तो पेंशन वालों को वो फायदा मिलने वाला है। ठीक है। एक और मैडम एफएम ने एक और पॉइंट दिया है, एक और बेनिफिट दिया है सैलरीड क्लास और पेंशन वालों के लिए, नॉन सैलरीड जो पेंशन इनकम ले रहे हैं। उसमें कुछ बोला है उन्होंने कि 15 लाख समथिंग तक कुछ टैक्स वगैरह का बेनिफिट या टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, समथिंग कुछ ऐसा दिया है जिसमें उन्होंने आंकड़े बताए थे। उसका फाइन ड्राफ्ट अभी आना बाकी है, लेकिन इसमें एक बहुत स्पेसिफिक, जितना मुझे ध्यान आ रहा है कि उन्होंने कहा था, एक तो महिलाओं के लिए उन्होंने कहा था कि आप बचत जो है उसके लिए योजना लाई, और उन्होंने कहा जो बुजुर्ग हैं उनके लिए जो बचत की सीमा थी वो 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दी है। तो वहां उनको फायदा मिल, वहां उनको फायदा मिल जाएगा, प्लस टैक्स में तो बेनिफिट मिल ही रहा है उनको। और बचत सीमा 15 से 30 लाख हुई है, 15 से 30 लाख हो गई, तो ये भी पेंशनर्स जो है उनको फायदा होगा। और कोई फायदा पेंशन वालों के लिए दिख रहा है आपको? क्या इससे जो लोगों के मन में ये डाला जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम अच्छी थी, क्या इससे उनका वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो देश के लिए बड़ी खतरनाक हो सकती है उससे मोह भंग हो जाएगा? इतना काफी है? देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि एक बार किसी को, हिंदुस्तान में सिस्टम क्या है कि एक बार मेरे को कोई पैसा मिलने लगा तो उस पैसे को मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे वो एडिशनल हो जाए, बढ़ जाए, लेकिन उसको कम करने का थॉट प्रोसेस नहीं लेते हैं। बट हाँ, ठीक है, कोई नहीं, आपको देखने वाली बात होगी। अजय कुमार जी हमारे साथ अंबेडकर नगर से जुड़ रहे हैं। अजय जी, आपको कैसा लगा बजट? सर बहुत शानदार बजट है, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और 10 में कितना नंबर? 10 में मैं 9 नंबर देना चाहूंगा। 9 नंबर। और सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि मित्र हमारे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं आपके माध्यम से उनको थोड़ा सा जानकारी दिलाना चाहता हूँ। उनका कहना है कि 7 लाख तक छूट दी गई है, ऑलरेडी 6 से 9 लाख आने वाली में भी बेनिफिट मिलेगा। अभी ये विश्लेषण हमें करना पड़ेगा कि अगर आपकी इनकम 7 लाख या 6 लाख या 9 लाख है तो आप कौन सी प्रणाली में जाएं और कहाँ पे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट 80C आप कितना कर रहे हैं, मेडिक्लेम कितना है, काफी सारी चीजों को, लेकिन फायदा दोनों में होगा। फायदा दोनों में होने वाला है ये। ठीक है, तो थोड़ा आपका सीए भी तो काम करेगा, वो भी तो बताएगा कि किस में जाना है, किस में फायदा होगा। राम प्रसाद जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। राम प्रसाद जी, कैसा लगा बजट आपको? बजट हम लोग समझ नहीं आया, ईपीएफ वालों की पेंशन को क्या फायदा मिला? आपका सवाल पहले ये बताइए ना, बजट कैसा लगा आपको जितना सुने? राम प्रसाद जी, जितना बजट समझ में आया वो वाला कैसा लगा? जो सही लगा इनकम के बारे में। सही लगा। अच्छा, 10 में कितना नंबर आप देंगे? 8 देंगे। अब अपना सवाल पूछिए। ईपीएफ वालों को, पेंशन वालों को क्या फायदा मिला? पेंशन वालों को क्या फायदा मिला? अभी बोर्ड पे आपका ही लिखा हुआ है सर, अगर आप देख रहे हैं तो देखिए, एक तो टैक्स स्लैब में फायदा हुआ है और दूसरा बचत सीमा 15 से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है, तो ये पेंशन वालों को थोड़ा फायदा हुआ। सर आपको भी लग रहा है ऐसा है? और कोई चीज आपको इसमें दिख रही है? देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो टैक्स स्लैब में तो लाभ मिलेगा ही है, सारे स्लैब। आइए इधर ही आ जाइए, आप भी बहुत जगह है यहाँ पाठशाला में, हम सबको ले आते हैं। दुष्यंत भाई आइए आप भी। नहीं ठीक है आइए। देखिए इधर आ जाइए। इफेक्टिवली अगर आप कोई सेविंग नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको 2.5 लाख तक जो अभी तक छूट मिलती थी वो 3 लाख हो गई है। अब तक 5 लाख पर आपके 5% टैक्स पड़ता था, अब वो 6 लाख हो गया है। इसी तरह 10 लाख तक पे आप अभी तक जो आपके स्लैब से वो पूरी तरह चेंज हो गए। अब आपको 15 लाख रुपए तक पे सिर्फ 20% टैक्स पड़ रहा है, जो अब तक आपको 10 लाख पे 20% पड़ता था, और 10 लाख के ऊपर आपके 30% टैक्सेशन हो जाता था। तो मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, सभी के लिए 10 साल बाद ये इंटरवेंशन आपको दिखाई पड़ रहा है। डायरेक्ट टैक्सेस में ये निश्चित तौर पर आमूल चूल इंटरवेंशन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, एक और दर्शक जुड़ गए, फिर थोड़ा आपसे पेंशन पे भी बात करूंगा। आरके मेहता हमारे साथ हैं दिल्ली से। मेहता साहब, आपको कैसा लगा बजट? अच्छा, फोन कट गया। सर एक बात बताइए, ये जो बचत की सीमा 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख हुई, इसका क्या मतलब है? देखिए 15 से 20 लाख होने का मतलब ये हुआ कि अब तक आम आदमी को जो नहीं, ये जो 30 लाख पेंशन वालों का, देखिए ये जो एक प्रोविजन है कि 300 दिन तक का लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन है। तो ऐसे कर्मचारी जब आप रिटायर होते हैं, अगर आपने अपनी अर्न लीव बची हुई है आपकी, तो उसको आप कैश करा लेते हैं।
और जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा भी कि ये पूर्व में उस समय ये निर्धारित किया गया था 15 लाख की सीमा, जब तक 2002 में शायद 2002 में उस समय सैलरी लेवल्स बहुत कम थे, इनकैशमेंट बहुत कम था, 15 लाख काफी था। लेकिन अब सैलरी उससे कई गुना ज्यादा हो गई, तो निश्चित तौर पे वो 15 लाख की सीमा कम हो रही थी। अब 30 लाख तक का भी अगर आपको इसमें लाभ मिल रहा है, आप इनकैशमेंट करा रहे हैं, तो आपको 30 लाख रुपए तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। उस पर कोई टैक्स नहीं। तो जो पेंशन वाले हैं उनके लिए ये खबर आपको बता रहा हूं कि आप पहले, जैसा अगर मैं समझाऊंगा कुछ गलत बोलूंगा तो बता दीजिएगा, कि पहले अगर आप मान लीजिए रिटायर हो रहे हैं और लीव इन कैश करा रहे हैं तो 15 लाख रुपए तक की रकम अगर आती थी आपके अकाउंट में तो उस पर टैक्स नहीं लगता था। ये 2002 का मामला था। अब सरकार ने उसको चेंज करके 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपया करा दिया है। अकाउंट में 30 लाख रुपया भी आएगा तो उस पर टैक्स नहीं देगा। और ये छोटा मोटा लाभ नहीं है, ये 30 लाख वाला वो ग्रुप होगा जिसका टैक्स स्लैब 30% होगा, हैं? और उसके लिए ये लाभ लगभग 5 लाख रुपए का सीधा लाभ उसको मिलने वाला है। तो जो पेंशनधारी है उनको सीधा 5 लाख रुपए, सीधा 5 लाख का इसमें लाभ हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम। इससे कम भी हो सकता है जिसकी अपनी जितनी एग्जैक्टली, रकम हाँ, आ रही ये है उस हिसाब मैक्सिमम से।